अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल्स। डिफिनीशन है द अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल्स हैव पावर्स ओनली फ्रॉम द सेट ऑफ होल नंबर्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। डिफिनीशन में ये कह रहे हैं कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होगा, उसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में वेरिएबल होंगे और वेरिएबल का पावर जो है वो क्या होगा, सेट ऑफ होल नंबर से होगा। तो उनको हम क्या कहेंगे, उन एक्सप्रेशन को क्या कहेंगे, हम पॉलिनोमियल कहेंगे। तो सबसे पहले होल नंबर क्या होता है। होल नंबर का सेट ये होता है कि 0 से स्टार्ट 1 2 3 एंड सो ऑन, ये होता है होल नंबर का सेट। अगर कोई अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है और इनके पावर होल नंबर हों तो वो एक्सप्रेशन हमारे पास क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, तो इसी बात को हम इक्वेशन के ज़रिए समझते हैं कि एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, इनका फॉर्म यह है ओरिजिनल फॉर्म पॉलिनोमियल इक्वेशन का, कि ए एक्स पावर एन प्लस बी एक्स पावर एन माइनस 1 प्लस सी एक्स पावर एन माइनस 2 एंड सो ऑन प्लस सम कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। ये ओरिजिनल फॉर्म है या ओरिजिनल इक्वेशन है पॉलिनोमियल्स का, कि ये ए बी सी ये मुख्तलिफ क्या है, ये डिफरेंट कोफिशिएंट हैं, ये होते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, और पावर जो है अगर यहाँ पर पावर 4 हो तो यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 2 होगा एंड सो ऑन। इस तरह का अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हमारे पास कहलाएगा पॉलिनोमियल। अब अगर कोई बच्चा पूछ लें कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है, ये भी तो क्वेश्चन पैदा हो सकता है कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो सिंपली मैं आपको बताता हूँ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अलजेब्राइक एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें हम कांस्टेंट को, वेरिएबल्स को इकट्ठा करते हैं इन ऑपरेटर के ज़रिए, प्लस नेगेटिव डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। इनके ज़रिए हम वेरिएबल्स को और कांस्टेंट को इकट्ठा करते हैं, एक एक्सप्रेशन बनाते हैं। उसी एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बोलते हैं। फादर ऑफ अलजेब्रा है मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी। 2x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यह है पोलिनोमियल इक्वेशन। पोलिनोमियल इक्वेशन के बारे में हमने पढ़ा। अब मैं बताता हूँ कि इस पोलिनोमियल इक्वेशन में क्या क्या चीज़ें हैं। 2 एंड 3 इनको बोलते हैं कोफिशिएंट, और ये x² जो है और यहाँ पर x है, इनको बोलते हैं वेरिएबल्स। और जो x यहाँ पर x² है, यहाँ पर पावर 1 बनता है, इनको क्या बोलते हैं, इनको पावर्स भी बोलते हैं और एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। ठीक है, और ये है कांस्टेंट।
ये है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। इनके टाइप्स हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रोनोमियल एंड पेंटानोमियल। इनको हमने जान लेना है कि इनका क्या मतलब है। इन ये टाइप्स हैं पॉलिनोमियल के। मोनोमियल का मतलब है कि वो इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, यानी जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, इसमें और कोई टर्म ही ना हो। अब देख लें, जिसमें सिर्फ एक टर्म है, 5x हो गया, 7x हो गया, इस तरह जिसमें एक टर्म हो वो क्या कहलाएगा? मोनोमियल कहलाएगा। बाइनोमियल का मतलब है जिसमें दो टर्में हो, फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3y। अब एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल का मतलब है जिसमें तीन टर्में हो। ऐसा लिख सकते हैं x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तीन टर्में हैं इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, 1 2 3। इसमें तीन टर्में, जिसमें तीन टर्में हो वो ट्राइनोमियल कहलाएगा। अब अगर किसी इक्वेशन में फोर टर्में हो, यानी x4 x3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देख लें 1 2 3 एंड 4, इनमें फोर टर्म हैं, इसको क्वाड्रोनोमियल कहलाएंगे। अब अगर 5 टर्म हो, ठीक है, मतलब x5 प्लस 2x4 प्लस 5x3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऐसे टर्म्स जिसमें 5 टर्म्स हों, 1 2 3 4 एंड 5, जिसमें 5 टर्म्स हों, जिस इक्वेशन में 5 टर्म्स हों, तो उनको हम क्या कहेंगे कि पेंटानोमियल होगा। नेम्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बाय डिग्री, डिग्री के हवाले से हम पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम डिग्री जान लेते हैं, फिर इसके बाद इनके टाइप्स पढ़ते हैं, किस तरह के टाइप्स हैं इनके। डिग्री का मतलब है हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी वो पॉलिनोमियल्स जिसका ग्रेटेस्ट पावर हो उनको हम क्या कहेंगे? डिग्री कहेंगे। सबसे पहले वो इक्वेशन जिसका ग्रेटेस्ट डिग्री 0 हो उनको कांस्टेंट हम कहते हैं। वो इक्वेशन में हम देखते थे आखिर में एक कांस्टेंट होता था, उस कांस्टेंट को हम 0 डिग्री कह सकते हैं। अगर ग्रेटेस्ट डिग्री 1 हो तो उस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? लीनियर कहेंगे। ग्रेटेस्ट डिग्री कैसे? यहाँ पर देख ले कि x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, वेरिएबल है प्लस कांस्टेंट है, इसका ग्रेटेस्ट पावर 1 है तो ये लीनियर कहलाएगा अगर 1 डिग्री हो। ग्रेटेस्ट डिग्री 2 हो तो उनको क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक कहेंगे। मतलब इस तरह एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें ग्रेटेस्ट डिग्री जो है वो 2 है, अगर 2 डिग्री हो तो इसको हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। अगर डिग्री ग्रेटेस्ट डिग्री 3 हो तो उसको हम क्या कहेंगे? क्यूबिक कहेंगे। तो लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसी इक्वेशन में ग्रेटेस्ट डिग्री 3 है, जब 3 है तो उस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? क्यूबिक इक्वेशन कहेंगे। अगर डिग्री 4 हो, 4 ग्रेटेस्ट डिग्री हो तो उसको हम क्या कहेंगे? बाई क्वाड्रेटिक कहेंगे।
मिसाल के तौर पर x4 x3 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है, इसका ग्रेटेस्ट डिग्री 4 है, तो इसको हम कहेंगे बाई क्वाड्रेटिक। अगर ग्रेटेस्ट डिग्री 5 हो तो उसको हम कहेंगे क्वांटिक, उनको क्वांटिक कहेंगे। और इसका इक्वेशन कैसे होगा, x पावर 5 प्लस x3 प्लस x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसी इक्वेशन को आप देख लें, इसी में ग्रेटेस्ट डिग्री जो है वो 5 है। जब 5 डिग्री ग्रेटेस्ट हो तो उनको हम क्या कहेंगे, क्वांटिक कहेंगे। अगर ग्रेटेस्ट डिग्री 6 हो तो इसको हम सेक्सटिक कहेंगे। इसकी इक्वेशन कैसे होगी, x पावर 6 प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसी में ग्रेटेस्ट डिग्री 6 है तो ऐसी इक्वेशन को सेक्सटिक हम बोलेंगे। अगर ग्रेटेस्ट डिग्री 7 हो तो इसको हम सेप्टिक बोलेंगे। मिसाल के तौर पर x7 प्लस x² प्लस 5 इक्वल टू 0। ये ग्रेटेस्ट डिग्री पे डिपेंड है, जितना ग्रेटेस्ट डिग्रीज होंगे उसी के नाम से उनके अपने नेम्स होते हैं। अगर ग्रेटेस्ट डिग्री 8 हो तो उनको हम कहेंगे ऑक्टिक। इसी तरह 9 ग्रेटेस्ट डिग्री हो तो इसको नोनिक बोलेंगे। अगर ग्रेटेस्ट डिग्री 10 हो तो इसको हम डेसिक बोलेंगे। तो ये था हमारा लेक्चर। थैंक यू।